Dear friends, it's a great privilege for me to share with you God's word this morning. प्यारे मित्रों, ये मेरे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आज की सुबह मैं आपके मध्य में प्रभु के वचनों में से बांट पा रहा हूं। Just last Wednesday, we began the season of Lent. पिछले बृहस्पतिवार बुधवार को ही हमने ये जो लेंट का सीजन है उसकी शुरुआत की थी। It is 40 days of remembering what our Lord Jesus Christ has done for us. और इसका महत्व यह है कि अब से लेके उस दिन से लेके 40 दिनों तक हम ये याद करते हैं और मनन करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। In reality, it should be every day of our life when we think of what Jesus has done. सचमुच में तो हमें हमारे जीवन के प्रत्येक दिनों में इसके बारे में मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। But these 40 days are kind of specially set apart in the church calendar for a special attention to the reality of God's love for us. परंतु ये जो 40 दिन है हमारे मसीही कैलेंडरों के अंदर, खास तौर पे कलीसिया के कैलेंडरों के अंदर इसको अलग किया जाता है ताकि हम ध्यान देकर परमेश्वर का जो प्रेम है उस पर हम मनन कर सके कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। Because the height of these 40 days is the day when we celebrate the Good Friday and then the Easter. क्योंकि ये जो 40 दिनों की जो सबसे ऊंचाई, सबसे महत्वपूर्ण दिन है उसका, वो ये है जब हम भले शुक्रवार को हम मनाते हैं और फिर उसके बाद हम पुनरुत्थान दिन को मनाते हैं। On Good Friday, we remember Christ's death on the cross because of you and me. भले शुक्रवार को हम यीशु मसीह ने जो हमारे लिए अपना प्राण दिया उसे हम याद करते हैं। On Easter day, on the day of resurrection, we celebrate that Christ is risen. और पुनरुत्थान दिन पर हम इस बात को मनाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए पुनरुत्थित भी हुए हैं। And so we do not worship a dead God. तो इसका मतलब है कि हम कोई मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, but we worship living God. परंतु हम तो एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। We worship God who gave his only Son and his Holy Spirit to guide us in all truth. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और हमें अपना पवित्र आत्मा दे दिया ताकि वो हमें प्रेरणा दे सके, हमें अगुवाई दे सके सच्चाई की तरफ। Many fellow believers, अनेक ऐसे जो हमारे साथी विश्वासी लोग हैं, they try to think of Lent as suffering on behalf of Christ. और वो लोग जो है इस लेंट सीजन को ऐसे मानते हैं कि हम यीशु मसीह के बदले दुख सहन करते हैं। And sometimes that may not be too far from truth. और काफी बार शायद ये सच्चाई से बहुत दूर भी ना हो। But we must realize that it is not that we are suffering for Christ, but we are remembering what Christ has done. परंतु हमें याद रखने की जरूरत है कि हम यीशु मसीह के बदला उसकी जगह पर दुख सहन नहीं करते हैं, परंतु हम तो ये याद करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। Many times people give up something during this Lent season. बहुत सारी बार हम ऐसे भी देखते हैं कि ऐसे लेंट सीजन के दरमियान लोग जो है अपनी कुछ कुछ चीजों को त्याग देते हैं। They try to give up maybe eating of non-vegetarian food throughout these 40 days. ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि इन 40 दिनों तक वे मांसाहार नहीं खाते हैं। Some of them give up their vices of drinking or smoking for these 40 days. और कुछ लोग जो है उनकी जो आदतें हैं, जैसे कि शायद धूम्रपान करना हो या फिर मदपान करना हो, ऐसी आदतों को इन 40 दिनों के लिए छोड़ देते हैं। And many times people think that that is how I am trying to please God. और काफी बार लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे ऐसे करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। Others of us will
fast during this time or pray during this time in a special kind of times and with a special emphasis upon searching our own lives. और दूसरे हम में से जो लोग हैं वो लोग अलग अलग रीति से शायद उपवास करेंगे, खास समयों में प्रार्थना करेंगे, ताकि वो अपने आप में ढूंढ सके कि हम क्या है और हमारी परिस्थिति क्या है। It is good to do self-examination during this month. और इन महीनों के दरमियान आत्म तपास करना, आत्म मूल्यांकन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। These 40 days are precious to us, no doubt. ये 40 दिन कोई शंका नहीं है इस बात में कि ये बहुत ही मूल्यवान है हमारे लिए। And one of the preferred texts is Micah 6:1-8. और आज के लिए जो शास्त्र पाठ हमारे लिए चुना गया है वो है मिका नबी का पुस्तक 6वां अध्याय 1 से 8 पद। This is the preferred text. और ये हमारे लिए आज का वचन है। People think that this is important to recognize during the Lent season. और लोग ये मानते हैं कि इस लेंट सीजन के दरमियान इस शास्त्र पाठ पर मनन करना अति आवश्यक है। And so I have been led to this theme. What does God require of us? तो इससे मुझे इस शीर्षक पर आपके साथ बात करनी है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। Because this is the central question of Micah 6:1-8. क्योंकि मीका नबी का पुस्तक 6वां अध्याय 1 से 8 पद के अंदर ये सबसे केंद्र में आने वाला ऐसा प्रश्न है। And this is the question many times I have been asked, and you may have been asked, what do I do in order to find salvation in and through Jesus Christ? और काफी सारी बार हमें भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैं जो उद्धार प्रभु यीशु में हमें मिलता है वो पाने के लिए हम क्या करना चाहिए। And the answer is, you can do nothing. और उसका उत्तर है कि हम तो दरअसल में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। For our salvation, we have to depend on God's grace. हमें हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह पर आधारित होने की जरूरत है। We have to trust God at His word. हमें परमेश्वर यीशु मसीह को उनके जो शब्द हैं उन पर विश्वास करने की जरूरत है। We have to believe what God has done in and through Jesus Christ our Lord. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर ने जो किया है उस पर हमें विश्वास रखने की जरूरत है। But as those who trust Jesus, yes, God is asking us for something. परंतु हम पर जिन पर परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ चाहते हैं। And this morning I would like us to consider this text very carefully. तो इसीलिए आज के सुबह ये जो शास्त्र पाठ है मैं चाहता हूं कि हम बहुत गंभीरता से इस पर मनन करें। So let us move to the text, and we are going to read verses by verses. So we are going to read first 2 verses now. तो आइए हम अभी शास्त्र पाठ को पढ़ना चाहते हैं और शुरुआत से हम पहले 2 पद पढ़ना चाहेंगे। पहले This is what Lord told Micah to prophesy. और परमेश्वर ने मीका को इस प्रकार की भविष्यवाणी करने के लिए आज्ञा दी। Hear what the Lord says. Rise, plead your case before the mountains, and let the hills hear your voice. जो बात यहोवा कहता है वो सुनो, उसे सुनो उठकर, पहाड़ों के सामने वाद विवाद कर और टीले भी तेरी सुनने पाए। Hear, you mountains, the controversy of the Lord, and you enduring foundations of the earth. For the Lord has a controversy with his people, and he will contend with Israel. हे पहाड़ों और हे पृथ्वी की अटल नींव, यहोवा का वाद विवाद सुनो, क्योंकि यहोवा का अपनी प्रजा के साथ मुकदमा है और वह इज़राइल से वाद विवाद करता है। It's very interesting. God is
telling his people, but he is actually telling the mountains to be the witness. He is asking his creation to be the witness, because Lord has controversy with his people. ये यहाँ पर बहुत ही रसप्रद बात है कि परमेश्वर जो है गवाह के तौर पे इन पहाड़ों को, परमेश्वर की बनाई गई दूसरी सृष्टि को खड़ा करता है, क्योंकि परमेश्वर का उसके लोग इजराइल के साथ मुकदमा है, वाद विवाद है। It's very interesting. ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है, And we'll come back to that. और हम फिर से इस पर आने वाले हैं। Now let us look at verses 3 and 4. अभी हम तीसरे और चौथे पद पर मनन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं उसे। O my people, what have I done to you? In what have I weirded you? Answer me. हे मेरी प्रजा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या करके मैंने तुझे थका दिया है? For I brought you up from the land of Egypt and redeemed you from the house of slavery. And I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दासत्व से घर से मैंने तुझे छुड़ा लिया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मिरियाम को भेजा दिया। So first God asks his creation to listen to this contention God has with his people. Now God is directly telling his people why they have kind of gone away from the Lord. And then he tells them what God has done in history for them. और यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले परमेश्वर बनाई गई दूसरी सृष्टि को गवाही देने के लिए वहां पर खड़े करते हैं। फिर उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। और फिर उसके बाद चौथे पद के अंदर वो फिर से उनको पुनः एक बार याद दिलाते हैं कि उन्होंने इतिहास में उनके लिए क्या किया है। Then we look at verse 5. और फिर 5 पद को हम देखना चाहते हैं। And God reminds them further, O my people, remember now what King Balak of Moab devised, what Balaam, son of Beor, answered him, and what happened from Shittim to Gilgal, that you may know the saving acts of Lord. हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी, और शित्तीम के गिलगाल तक की बातों का स्मरण कर, जिससे तू यहोवा के धार्मिकता के काम समझ सके। So again, God is asking us, his people, to look at their history, what God has done for them, the saving acts of God, in order to think with God what God wants them to listen. और यहाँ पर हम फिर से देखते हैं कि परमेश्वर फिर से पुनः एक बार इतिहास को उनको याद कराते हैं। वो चाहते हैं कि वो याद रखे कि परमेश्वर ने कौन से छुटकारेदायक कार्य उनके लिए किए हैं, कृत्य उनके लिए किए हैं, ताकि वो समझ पाए कि परमेश्वर अब उनसे क्या चाहते हैं आगे। Now look at verses 6 and 7. And in a sense, God is using the words which a believer may use before the Lord. और यहाँ पर हम देखें, दरअसल समझने जाए तो परमेश्वर तो ऐसे शब्दों का उच्चार कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जो शायद एक विश्वासी परमेश्वर को कहने के लिए करे। With what shall I come before the Lord and bow myself for God on high? मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? क्या मैं होम बलि लिए एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000s of rivers of oil? क्या यहोवा हजारों भेड़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul?
क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठे को या अपने पाप के बदले अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं? God is telling Israel in the context of the countries surrounding them, the nations surrounding them. और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो इज़राइल के इर्द गिर्द आसपास में जो संदर्भ है उसे ध्यान में रख के उनसे बातचीत कर रहे हैं। Because burnt offerings, the offering of animals, offering of various kinds, was a part of the worship of other nations. क्योंकि ये जो होम बलि की बात है या फिर दूसरे पशुओं के अर्पण करने की बात है या फिर दूसरे अलग अलग प्रकार की यज्ञ की जो बात है वो अलग अलग देवी देवताओं की आराधना के लिए आसपास के जो राज्य थे उसका उपयोग करते थे। And they thought that doing that, you are going to please God. और उन्होंने भी ये सोच लिया था कि ये करने से वो परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। And so naturally Israel was affected by that. और ये बहुत ही साधारण बात है, सामान्य बात है कि इज़राइल भी इससे प्रभावित हुआ था। So Israel also thought if we give burnt offerings, if we give a lot of animals as a sacrifice, if we give lot of oil poured out on the altar, then God will be happy. तो इसीलिए इज़राइल ने भी फिर ये सोच लिया था कि अगर मैं वो लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करेंगे, होम बलि चढ़ाएंगे, बहुत सारे पशुओं को अर्पण करेंगे, अलग अलग प्रकार के तेलों को उन पर अर्पण करेंगे तो परमेश्वर भी प्रसन्न हो जाएंगे। And God even takes this one thing very seriously, because in those days, offering of a living sacrifice of a child was part of people's thinking. और परमेश्वर खुद भी इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं क्योंकि उस समय के संदर्भ के अंदर वो समय के अंदर ये जो इकलौते को या फिर नए जन्म किए हुए बालक को अर्पण करना ये उनके समाज की एक प्रणालिका थी। And therefore Israel also thought, is that possibility? और फिर इसलिए इज़राइल ने भी सोचा कि क्या ये करने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। And we do see that in Abraham's story, when God asks Abraham to offer Isaac, this may be one of the questions Abraham must have thought of. Is my God any different from other gods? And yet, in faith, he received Isaac as his own son. And that is the amazing story which we read in Genesis 22. और उत्पत्ति 22 के अंदर अब जब इब्राहिम के बारे में सुनते हैं तब जब इब्राहिम को कहा गया तो कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक की बलि दे दे तो शायद ये इब्राहिम के मन में भी आया होगा कि क्या मेरा परमेश्वर दूसरे परमेश्वरों से अलग है क्या कि वो भी मेरे बच्चे की बलि मांग रहा है। परंतु हम देखते हैं कि इब्राहिम विश्वास से वो करता है और विश्वास से फिर उसे उसका पहला पुत्र इसहाक फिर से मिलता है अपने जीवन के अंदर। Yes, he didn't have to give his sacrifice. और इब्राहिम को इसहाक की बलि नहीं देनी पड़ी थी। He didn't have to kill his son. उसे अपने बेटे को नहीं मार डालना पड़ा था। But God blessed him. परंतु परमेश्वर ने उसे आशीष दी। So Israel must have remembered all this when God is asking these questions. तो अब इज़राइल ने ये सब चीजों को याद किया होगा जब परमेश्वर ने इन प्रश्नों को उनके सामने रखा था। So look at verse 8 now. अभी हम 8वें पद को देखना चाहते हैं। And what is God saying here? He has told you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? But to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति करे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। So let's go to next slide. Okay, so this is the context in which we have to ask this question. What does the Lord require of you, require of us? तो इस संदर्भ के अंदर हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे या फिर हमसे क्या चाहते हैं। The Israelite society, the Judean society,
the very people of God at this particular time were so much involved in injustice and violence. हम देख रहे हैं कि ये जो इजरायली लोग थे या ये जो पूरा यहूदी समाज था उस समय के अंदर अलग अलग प्रकार के अन्याय और हिंसा में अपने आप को डाल रहे थे और उसी संदर्भ में वे जी रहे थे। So before Christ's era or before Christ's birth, 8 centuries before prophet Micah had to deal with this question. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के आने से 8 सदी पहले मीका नबी को इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ा था कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। And Micah asked this question, what does God expect of you? और यहाँ पर मीका ये प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। And today the same question comes to us. और आज वही प्रश्न हमारे लिए भी है। In the chaotic world, the question is, what does our God expect of us? और ये पूरे संसार के अंदर जहाँ पे क्लेश है, मारामारी है, हिंसा है, ऐसे भयंकर समाज के अंदर हमें भी पूछना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। Because those words come clear to us that God is saying to his creation, which was proclaiming God's glory, what is happening here? और यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें आता है कि परमेश्वर उनकी बनाई गई सृष्टि को भी ये कह रहे हैं कि जो उनकी महिमा प्रकट कर रहे हैं कि यहाँ पर दरअसल में क्या हो रहा है। The very people whom God brought out of slavery and whom he established as his people were going against him. और वही लोग जिनको परमेश्वर ने स्थापित किया था, परमेश्वर ने उनको सृजा था, वही जो लोग हैं अभी परमेश्वर से विपरीत जा रहे हैं। And therefore God says, remember the history. और इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि इतिहास को याद रखो। And this is true for you and me. और ये मेरे और आपके लिए भी उतना ही सच है। Many times we forget why God touched your life and my life with the good news of Jesus Christ. काफी बार हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को स्पर्श किया है परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा। God wants us to remind ourselves where we were and where he has brought us. परमेश्वर हमें याद कराना चाहते हैं कि हम कहाँ थे और परमेश्वर ने हमें कहाँ तक लेके आया है। Many of us were not wise from worldly standards. हम में से बहुत सारे लोग सांसारिक रीति से शायद बुद्धिमान नहीं थे। And we may still not be so much intelligent as the world thinks. और ऐसा भी हो सकता है कि आज भी हम उतने सांसारिक रीति से बुद्धिमान न हो। We are not rich from the worldly standards. हम शायद सांसारिक स्तरों से हम अमीर भी ना हो। And yet, as Saint Paul says, God chose the poor and the foolish of the world for this great message of God's love in and through Jesus Christ. परंतु फिर भी जो प्रेरित पौलुस है वो इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने उन गरीबों को और निर्बल को परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रकट करने के लिए चुना है। So it is a good spiritual exercise for us to fast or give up something that is very precious to us, but not just for 40 days, but asking God, what is priority in my life? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आत्मिक जीवन के लिए है कि हम उपवास करें या फिर हमारी जो कुछ प्यारी चीज है उसे हम त्याग दें इन 40 दिनों के लिए, परंतु ना ही केवल इन 40 दिनों के लिए हमें हमारे जीवन में निरंतर ये पूछना चाहिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। Because many times other things become our center of worship. क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि अन्य चीजें जो है वो हमारे आराधना के केंद्र में आ जाती है। And we push God aside. और हम परमेश्वर को एक बाजू धकेल देते हैं। And we think that if I do something for God, God will be happy to forgive me and I can get back where I need to be.
और हम ये मान लेते हैं कि अगर मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूं तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, मुझे माफ कर देगा और फिर मैं जो चाहता हूं वो मेरे जीवन में हो पाएगा। But God is telling us something different. परंतु परमेश्वर हमें कुछ अलग सिखाना चाह रहे हैं आज। His answer is clear. उनका जो प्रत्युत्तर है, प्रतिसाद है, वो बहुत ही स्पष्ट है। It is like a stool which is sturdy with the 3 legs. ये तो एक ऐसे प्रकार की मेज है जो अपने इस पर बहुत ही स्थिर खड़ी है, जो हिल नहीं सकती है, डिग नहीं सकती है। It has these 3 very fundamental foundations. और इसके लिए 3 मूल सत्य है हमारे लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। Do justice, सबसे पहले न्याय कर, love kindness, फिर उसके बाद दूसरा जो है कि कृपा से प्रीति रख, and walk humbly with your God. और तीसरा कि नम्रता से अपने परमेश्वर के साथ चल। Okay, next slide. The first 2 commands, और यहाँ पे जो पहले 2 आज्ञाएं हैं, they stand at the center of Israel's faith talk. और ये तो इजराइल की जो पूरा विश्वासी यात्रा है उसके केंद्र स्थान में खड़ी हुई ऐसी 2 आज्ञाएं हैं। It was central to their very being. और ये तो पूरे उनके मनुष्यत्व के केंद्र में थी, ऐसी बात थी। Doing justice had to do with loving your neighbor. न्याय करने की बात मतलब अपने पड़ोसी से प्रेम करने की बात। And love kindness has to be experience God's loving kindness in your life and let it go out of you to other people. और ये जो कृपा से प्रीति रखने की जो बात थी वो तो ये थी कि परमेश्वर का जो प्रेम है उसका सबसे पहले हम स्वयं अनुभव करें और फिर उसके बाद से वो हमसे बहती हुई दूसरों तक जाए। So the easy answer which Israel had was, how can I please God? By giving my material commodity. और यहाँ पर जो आसान जो प्रत्युत्तर था इजरायलियों के पास कि हम परमेश्वर को कैसे खुश रख सके, प्रसन्न कर सके, वो तो ये थी कि सांसारिक सारी बातों को त्याग देने से। But God wants faithful relationship and reliable solidarity. परंतु दरअसल में परमेश्वर को तो विश्वासु रिश्ते चाहिए और उसके साथ साथ आधार रख सके वैसी एकता चाहिए। We are coming back to that. Let us see what is the third thing God is telling us. और उसके बाद हम तीसरी बात को देखना चाहते हैं कि तीसरी कौन सी बात परमेश्वर हमसे चाहते हैं। The third command is to walk humbly before the Lord. तीसरी जो आज्ञा है वो ये है कि हम नम्रता पूर्वक परमेश्वर के साथ चलें। This could be very misleading. ये शायद हमें भटकाने वाला हो सके। Because many times we can think that because I know Jesus Christ, because I know God, I can walk proudly or self-righteous. क्योंकि काफी बार हम ऐसे सोचते हैं क्योंकि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, तो मुझे बहुत ही घमंड के साथ या फिर स्व धार्मिकता जो बात है उसके साथ मैं चलता हूँ। But God says here, walk humbly, which is opposite to walking proudly or self-righteously. परंतु यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि परमेश्वर के साथ चलना वो तो नम्रता से चलना है और उसके साथ साथ स्व त्याग करके साथ आगे चढ़ने की बात है। Actually, God invites us to the faith journey of self-giving, self-sacrifice, and self-emptying. परंतु यीशु मसीह जो परमेश्वर जो है वो तो दरअसल में हमें ऐसी एक विश्वासी यात्रा में हमें आमंत्रित करते हैं जहां पर हम स्वत्याग के साथ अपनी सब बातों को त्याग कर अपने आप को खाली कर उनके साथ हम आगे बढ़े। So this question, what does God expect of us? What does God require of you and me? Leads us to the restoration of God's image in us. तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं या फिर परमेश्वर मुझसे या तुमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, वो तो दरअसल में परमेश्वर की जो प्रतिमा है वो हमें पुनःस्थापित हो, उसके लिए वो आगे बढ़ने वाली बात है। It is an invitation to become
agents of transformation in this world. और ये तो एक ऐसा न्योता है जिसके नाते, जिसके वजह से हम इस संसार के अंदर एक परिवर्तन का माध्यम बनते हैं। So let us look at each one of them separately. तो आइए हम एक एक करके हर एक पे ध्यान देना चाहते हैं। Do justice. सबसे पहले न्याय कर। Dirtying our hands in working with others. हम हमारे हाथों को दूसरों के साथ काम करने में गंदा करें। Because justice comes from the very character of God. क्योंकि ये जो न्याय है ये तो परमेश्वर के चारित्र के केंद्र से ही आता है। One of the most interesting thing we read in the Bible is God we worship is just God. एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तब हम जो सुनते हैं वो ये है कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो तो एक न्यायी परमेश्वर है। And because God is just, he couldn't just simply write in the sky, your sins are forgiven. और क्योंकि परमेश्वर न्यायी है इसीलिए वो ऐसे ही हमारे पापों को माफ नहीं कर देगा। He could not write just in the sky, your sins are forgiven. वो केवल आसानी से, एकदम आसानी से आकाश में ऐसे नहीं लिख देगा कि तुम्हारे पाप माफ हो चुके हैं। But he had to give his only son. परंतु उन्हें तो अपने इकलौते पुत्र को देना पड़ा। Jesus Christ had to take our humanity upon himself. परमेश्वर यीशु मसीह को हमारी जो मानवता है उसे अपने ऊपर लेना पड़ा। And he had to go all the way on the cross to take our sin upon himself. और यीशु मसीह को हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए उस वधस्तंभ पर जाना पड़ा। That is God's justice. ये परमेश्वर का न्याय है। Because holy God needed his holy son to appease, in a sense, God's wrath against sin. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है और अपने पवित्र परमेश्वर ने अपने पवित्र पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि वो उनका जो स्वयं का जो क्रोध है मनुष्य के प्रति उसको वो शांत कर सके। To the sinfulness of human beings. और मानव पाप का जो क्रोध है उसके लिए। Jesus, in that sense, dirtied his hand in working for our salvation. और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे उद्धार के कार्य को स्थापित करने के लिए अपने हाथों को गंदा किया। And he gave his life on the cross, shedding his blood, and his body was broken. और उन्होंने अपने प्राण को उस क्रूस पर दे दिया, हमारे लिए रक्त बहाते हुए उनके शरीर को तोड़ा गया। So that God's honor can be restored. ताकि परमेश्वर का जो सम्मान है, मान है, उसे पुनर्स्थापित किया जाए। So God is not asking us to just do justice by doing some good things for people, but God himself set a model of justice. या इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमें न्याय करने के लिए ऐसा नहीं कह रहे कि तुम कुछ लोगों का भला करके, अच्छा करके तुम न्याय करो, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं ही हमारे लिए एक मापदंड रखा हुआ है उस न्याय का। In other words, we have to help people to find their humanity where they are being considered inhuman. दूसरे शब्दों में हमें ऐसे मनुष्यों को मानवता दिखानी चाहिए जिन जिन जगहों पे उन मानवों को इंसान के रूप में नहीं परंतु जानवर के रूप में उनके साथ बर्ताव किया जाता हो। It may be our racism. ये शायद काला गोरे की बात हो। It may be our casteism. ये शायद जात पात की बात हो। It may be our rich and poor diversity. ये शायद अमीरों और गरीबों के बीच में जो अंतर है उसकी बात हो। But in order to restore people to their full humanity, God says, do justice. परंतु इस ताकि मनुष्य जो है अपनी पूर्ण मानवता में वापस आ सके, इसके लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तू न्याय कर। And therefore, a Christian
who is in a profession or in a business needs to follow what God expects us from us in order to be just in the way we deal things. और इसीलिए कोई भी मसीही व्यक्ति जो कोई भी प्रकार के कार्य में हो या व्यवसाय में हो, उसे परमेश्वर जैसे चाहते हैं कि हर एक उसकी बात में, हर एक उसके जीवन के कार्य में वो न्यायी रीति से वो अपने जीवन को चलाए। How we treat our brothers and sisters who come as house workers हमारे is घर important. हमारे घर में जो घर के काम करने के लिए जो भाई या बहन आते हैं, उनके साथ हम कैसा बर्ताव रखते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। How do we look after the poor and their needs is also part of that's doing justice. और न्यायी रीति से बर्ताव करने के लिए हम गरीबों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, उनके साथ हम कैसे बातचीत करते हैं या फिर डील करते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। So justice is not abstract for those who follow Jesus Christ. तो इसका मतलब है कि जो लोग यीशु मसीह के अनुयायी है, उनके लिए ये न्यायी बनना ये कोई हवा में की बात नहीं है, ये सच्चाई है। It's not about rights, ये कोई भी हकों के बारे में नहीं है, but it is about being, learning who God is, that God is just, therefore we do justice. और ये तो दरअसल में ऐसे सीखने की बात है कि जो परमेश्वर खुद है, परमेश्वर न्यायी है, इसलिए हमें भी न्यायी बनने की जरूरत है। And so what is the second thing God told people to be? तो इसके लिए फिर उसके बाद जो दूसरी बात जो है परमेश्वर ने वो क्या कही? Love mercy. कि कृपा से प्रीति रख। The Hebrew word is chesed. जो हिब्रू शब्द है वो खेसेद है। It is the steadfast love of God. और ये तो परमेश्वर का कभी न खत्म होने वाला ऐसा प्रेम है। It is the love with which God loved the unlovable. और ये तो ऐसा प्रेम है जिससे परमेश्वर ने ऐसे लोगों को प्रेम किया जो प्रेम के लायक नहीं थे। So when we share the gospel, many times we are blamed. और इसलिए काफी बार जब सुसमाचार का प्रचार करते हैं तब काफी बार हम पर दोष रखे जाते हैं। We are being blamed that we are giving material goods. That's why people come to Christ. और हम पर ये दोष रखा जाता है कि क्योंकि हम सांसारिक चीजों से लोगों को तृप्त करते हैं, इसीलिए लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। Or sometimes people think that we are enticing people, therefore they come to Christ, and therefore poor and oppressed respond to the gospel. और काफी बार लोग हम पर ऐसा भी दोष रखते हैं कि हम कुछ भी ऐसे जादू टोना करके हम लोगों को मग्न कर देते हैं और इसीलिए गरीब और लाचार जो लोग हैं वो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। But in reality, what we share and we are called to share is this loving mercy, loving kindness of God with people around us. परंतु सच्चाई में, सत्यता में हमें जो बांटने के लिए बुलाया गया है परमेश्वर के लोगों के साथ, वो तो ये है कि हम कृपा से प्रीति रखें। But that love doesn't come from within just ourselves. परंतु ये जो प्रकार का प्रेम है वो हमारे अंदर से उसका उद्भव नहीं होता है। It is agape. ये तो अगापे प्रेम है। It is we have experienced God's love in our lives, and the outflow of that love, then we give to the people around us. और ये तो ऐसा प्रेम है जिस प्रेम का अनुभव हमने स्वयं पहले परमेश्वर से किया है और फिर उसके बाद हमसे वो बहते बहते दूसरे लोगों के पास जाता है। So it begins by knowing Jesus Christ in our own lives. तो इसकी शुरुआत तो हमारे जीवनों जब हम यीशु मसीह को जानते हैं उससे होती है। It is not just saying by our brain, yes, I've accepted Christ as my savior. ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि हम हमारे दिमागों में ये मान ले या फिर सोच ले, हाँ मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के तौर में स्वीकार लिया है। But allowing
Jesus Christ to be the Lord of our life. परंतु उससे विपरीत हम जब यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रभु करके लेते हैं, मान लेते हैं, तब ये होता है। And therefore, what God expects is God's love abides in us. और इसीलिए जो बात की अपेक्षा परमेश्वर रखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हम में रहे। And we love God with all our heart. और हम हमारे पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करें। Then that love will flow to the people around us. उसके बाद वो जो प्रेम है वो हमसे लेके दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। And we need to continuously pursue to share that love. And that's why God says, and love mercy. और हमें इस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए निरंतर यत्न और प्रयत्न करने पड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अनुग्रह से तू प्रीति कर। And the third thing that God says, और जो तीसरी is- बात परमेश्वर कहते हैं, walk humbly with the Lord. नम्रता पूर्वक अपने परमेश्वर के साथ तू चल। Christianity is not a religion. ये जो मसीहत है ये कोई धर्म नहीं है। Christ called us to faith in the person of Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें यीशु मसीह के व्यक्तित्व में विश्वास रखने के लिए बुलाया है। And God didn't give us 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 things we needed to do in order to please God. और परमेश्वर ने हमें ऐसी कोई सूची नहीं दी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये चीजें हमें करनी है ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न रख सके। But rather, God tells us, if you believe in Jesus, then be disciples living out his teaching. परंतु परमेश्वर हमें कहते हैं कि यदि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो तुम भी ऐसे चेले बनो जो यीशु मसीह के जीवनों को तुम अपने जीवनों के द्वारा दूसरे संसार में जियो। It is walking the talk. ये तो दरअसल में ऐसी बात है कि हम जो बोलते हैं उसे हम जिए भी। If we say, I love Christ, then I need to love my neighbor to show that I truly love Christ. यदि हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो ये प्रेम जो है हमें हमारे पड़ोसी से भी करना है ताकि हम उन्हें बता सके कि सचमुच में हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। If we face persecution for our faith, then we still love those who persecute us. यदि विश्वास के कारण हमारे पर सताव आए तो हम उन सताव करने वालों पर भी प्रेम करें। Because that is what Jesus taught us. यही बात यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। That is what means walking humbly with the Lord. और परमेश्वर के साथ नम्रता पूर्वक चलना इसका मतलब यही है। Because if we walk with the Lord, our life embodies and imitates Jesus Christ who humbled himself. क्योंकि हम यदि परमेश्वर के साथ नम्रता से चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह का जो जीवन है वो जीवन को हम हमारे जीवन में उसकी नकल करते हैं। So let me sum up our thinking this morning. तो आज के सुबह का जो हमारा विचार है उसे संक्षिप्त में फिर से एक बार मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। God tells, what does God require of us? परमेश्वर हमें कहता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। And that is what the question Micah raised. और यही प्रश्न को मीका ने भी उठाया था। But this was not a one-time question. परंतु ये तो कोई एक बार का प्रश्न नहीं था। If you look at two passages, यदि आप ये जो दो शास्त्र पाठ है उस पर अगर आप देखें, if you look at Amos chapter 5, यदि आप आमोस उसका 5वां अध्याय देखें and Psalm 51, और भजन संहिता 51 को आप देखें, so what God says, forget the religious stuff. तो परमेश्वर वहां पर कह रहे कि इन सब धार्मिक बातों को भूल जाओ।
It's not just going every Sunday to the church or attending every Bible study and attending every prayer meeting that is going to please God. परमेश्वर को प्रसन्न आप हर रविवार को कलीसिया में जाने से, बाइबल स्टडी में जाने से या फिर अलग अलग प्रकार की संगतों में जाने से आप नहीं कर पाओगे। Those are important. ये महत्वपूर्ण है Those are part of our spiritual discipline. और ये हमारे आत्मिक अनुशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। But the outcome of being in God's presence is to do justice, bring our broken heart before the Lord that we may love mercy, and to do God's will by walking with Him. परंतु परमेश्वर के अनुयायी होने पर, परमेश्वर के विश्वासी होने के लिए जो उसका जो फल आना चाहिए, प्रतिफल आना चाहिए, वो तो ये हो कि हम न्याय करें, हम हमारे टूटे हुए हृदय को परमेश्वर के सामने लाए और परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवनों के लिए उसको हम करें। And we need to realize there is no part of our body, our life that God doesn't love. और हमें ये इस बात को हमारे ध्यान में रखना चाहिए हमेशा कि हमारे शरीर का कोई भी ऐसा भाग नहीं है या फिर हमारे जीवन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसे परमेश्वर प्रेम नहीं करता। If there is sinful, yes, we need salvation, we need cleansing, but otherwise God loves every aspect of our life, and therefore all our life needs to be offered to God. यदि हमारे जीवनों के कुछ भाग में पाप हो तो हाँ, हमें शुद्धिकरण की जरूरत है, पापों की माफी की जरूरत है, पर ना इसके अलावा परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक भाग में प्रेम करता है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक पहलू में, हर एक भाग में हमसे प्रेम करता है तो इसका मतलब यह है कि हम भी संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हो जाए। So can we go to previous slide? Just one. Yeah. So is there an answer to this question? What do I do in order to please God? तो क्या फिर इस प्रश्न का कोई उत्तर है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? What God requires of us so that He may be pleased? परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि वो उससे प्रसन्न हो? It's not the question, but what answer God gives changes the very question. और ये प्रश्न नहीं, परंतु इस प्रश्न का जो उत्तर परमेश्वर हमें देते हैं उससे हमारा जो प्रश्न है वही बदल जाता है। It's not what one thing, two things, four things, 10 things I can do that God will be pleased. That is not the question. और यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि हम कौन सी एक चीज, दो चीज, तीन चीज हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। But here the answer is, what is the response of our life to God? परंतु यहाँ पे जो प्रत्युत्तर है वो ये है कि हमारे जीवनों का प्रतिसाद परमेश्वर के लिए क्या है। As we introspect our lives during this Lent, let us ask, what has God done for us? इस लेंट सीजन में हम जब हमारे जीवनों का आत्म मूल्यांकन करें तो आइए हम पूछे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। And you will be surprised. और शायद आप आश्चर्यचकित हो जाए। Because God says, count your blessings, name them one by one, and it पर- will surprise you what the Lord has done. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम तुम्हारे आशीषों को एक के बाद एक तुम गिनो और तुम आश्चर्यचकित हो जाओ क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। So who we are and what we do is our response to the question. तो हम कौन है और हम क्या करते हैं, यह इस प्रश्न का उत्तर है। Not just one thing. कोई एक चीज नहीं। Not just one karma which या फिर brings me not just one karma that will please God. या फिर ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं जिससे मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। But it is our whole life given to the Lord to do justice, love mercy, and walk humbly before the Lord. परंतु ये तो हमारा पूरा जीवन है जो परमेश्वर को हम देते हैं, जिससे कि हम न्याय करते हैं, अनुग्रह से हम प्रीति रखते हैं और परमेश्वर के साथ हम नम्रता पूर्वक चलते हैं। And so this is what Christ said in Mark chapter 12 verse 33. और इसी बात को मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय
के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह ने भी खुद कहा। So can you go to the last slide? Yeah. Oh, love him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength. And love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. और वहां पर लिखा है कि और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलि और बलिदानों से ये बढ़कर है। And that is what God requires of us. और परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा रखते हैं, That we love him with all our heart, with all our understanding, and with all our strength, and love our neighbor as ourselves. कि हम परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से और शक्ति से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। Let us look around us. आइए हम हमारे आसपास में देखें, What are the places where God calls us to do justice? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर परमेश्वर हमें न्यायी रीति से बर्ताव करने के लिए बुलाते हैं? Where is God calling us to live a life of love and mercy, showing forth in action what God wants us to do? कहां पर हमें परमेश्वर बुला रहे हैं कि प्रेम और दया के साथ हम जीवन को जिए, हमारे कार्यों में, हमारे कृत्यों में वो दिखे। And finally, are we walking the talk? और आखिर में जो हम बोलते हैं, क्या हम वो जीते हैं? Are we living out the gospel, the good news of Jesus Christ before our neighbors? क्या हम हमारे पड़ोसियों के सन्मुख परमेश्वर यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, क्या हम उसको हमारे जीवन में जीते हैं? In other words, we need to examine our ethical life, our moral life. और दूसरे शब्दों में हमें तो दरअसल में हमारे नैतिक जीवनों को फिर से उसका आत्ममूल्यांकन करने की जरूरत है। We need to ask ourselves, is my life worthy of the calling to which Christ has called me? हमें अपने आप को अपने जीवनों में पूछने की जरूरत है कि जिस बुलाहट से यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, क्या हमारा जीवन उस बुलाहट के योग्य है? Is in my office, in my school, in my nursing other people, in my medicinal expertise, am I really sharing loving mercy? क्या मैं मेरे कार्य के क्षेत्र के अंदर, क्या मेरे स्कूल के अंदर, या फिर किसी भी प्रकार की सेवा में मैं हूं, या फिर किसी भी प्रकार की वैद्यकीय सेवा में मैं हूं, क्या मेरे कार्यों के द्वारा क्या मैं कृपा से प्रीति रखता हूं? Do other people see my life as reflecting Christ's life of love, of holiness, of mercy, and above all, justice? क्या यीशु मसीह का जो जीवन, ये प्रेम, दया और न्याय का जो जीवन है, क्या लोग जब मुझे देखते हैं तो क्या परमेश्वर यीशु मसीह का ये जो जीवन है, क्या मेरे द्वारा प्रतिबिंब होता है इसका? May God help us in the days to come during this Lent, that we may ask the Lord to so transform us. परमेश्वर हमें मदद करे कि इस लेंट सीजन में से हम जब उसके पार हो, या फिर उसकी तरफ हम जब आगे बढ़ रहे हैं, कि परमेश्वर हमें मदद करे कि हम हमारे जीवनों में परिवर्तन ला सके, so that Jesus Christ be praised. ताकि परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति हो। Amen. आमीन। Shall we pray? Gracious Father, we thank you this day for your word. Help us to be doers of your word and not mere hearers. In Christ's name, amen. आमीन।